अपना 1 साल कंप्लीट कर रहे हैं। एक हमने नई टेक्नोलॉजी शुरू की थी अगस्त 24 में, उसका नाम है एमआर लिनेट। इसका मतलब ये है कि ये एक हाइब्रिड मशीन है जिसमें 1.5 टेस्ला का एमआरआई है और रेडिएशन का लीनियर एक्सेलरेटर है, वो दे आर कंबाइंड इनटू वन। वो किया इसलिए जाता है कि हम एमआर जैसी डायग्नोस्टिक क्वालिटी के गाइडेंस में रेडिएशन की डिलीवरी ट्यूमर पे कर सकें, so that radiation is very pinpoint, very precise to the tumor, and we are able to reduce dose to the normal structures. So इसका काम ये है कि अगर हम अच्छी डोज दे पाएंगे ट्यूमर को तो ट्यूमर कंट्रोल बेटर होता है, क्योर रेट्स आर बेटर, और अगर हम बाकी नॉर्मल ऑर्गन्स को अच्छे से बचा पा रहे हैं तो साइड इफेक्ट्स बहुत कम होंगे। तो ये बहुत बड़ी ट्विन एडवांटेज है, इम्प्रूव ट्यूमर कंट्रोल एंड रिडक्शन ऑफ साइड इफेक्ट्स। डॉक्टर साहब देखिए, अगर बात करें आपकी टेक्नोलॉजी, तो बड़े लोगों को, जो पैसे वाले लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनका तो इलाज हो जाता है, लेकिन गरीब लोगों का कैसे होगा इस टेक्नोलॉजी, मतलब किस तरह से करता है? तो गरीब लोगों के लिए हमारे पास दूसरी मशीनें हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि एमआरएनए पे नहीं होगा तो इलाज सही नहीं होगा। देखिए, मैन बिहाइंड द मशीन भी इम्पोर्टेंट है। केवल मशीन से नहीं होगा, उसका संचालन कौन कर रहा है उस मशीन का, वो भी जरूरी है। सो सीटी स्कैन पे भी हमारे पास ऐसे पेशेंट्स क्योर हुए हैं जिनके लिए डिफिकल्ट था क्योर होना, और जो अफोर्डेबिलिटी में एमआरएनए नहीं अफोर्ड कर सकते उनका किया, और रिजल्ट्स इक्वल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स इंफीरियर। लेकिन जैसा कि आप लोगों में से किसी ने प्रश्न पूछा कि ये डॉक्टर के लिए आरामदायक है या पेशेंट के लिए, सो पेशेंट के लिए आरामदायक तो है ही एमआरएनए, डॉक्टर के लिए भी बहुत आरामदायक है कि हमें पता है कि हम ट्यूमर देख के एक्यूरेसी के साथ इलाज कर पा रहे हैं। सो गरीब जनता के लिए ऐसा नहीं है कि हमारे पास फोर्टिस ने ऑप्शन नहीं दिए हैं। फोर्टिस के पास ऑप्शन है, हमारे पास 2 और मशीनें हैं जिसपे हम कम अफोर्डिंग पेशेंट्स का भी इलाज उतनी एक्यूरेसी से कर सकते हैं। बट वो एक अलग तरीके की टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में फिर कभी हम चर्चा करेंगे, और वो भी टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में यूज की जा रही है जिनके असमान नहीं, और पेशेंट्स की ओर हो रहे हैं। सरकार की तरफ से, सरकार तो बहुत कुछ कर रही है। देखिए, सरकार मेडिकल कॉलेजेस बढ़ा रही है। आपने देखा है पिछले 10 सालों में इतने नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस बढ़ गए। सरकार पोस्ट ग्रेजुएशन सीट बढ़ा रही है। हर मेडिकल कॉलेज में ऑन्कोलॉजी कैंसर डिपार्टमेंट खोला जा रहा है। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में तो खुल गया है। तो सरकार की तरफ से भी बहुत कुछ किया जा रहा है। लास्ट 10 ईयर्स में बहुत कुछ किया जा चुका है। पर आपको पता है, साइंस की कोई लिमिट नहीं है। आपने अपना मोबाइल लिया, फिर आप कहते हैं जी अब हमें इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा चाहिए, अब हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो ये तो बढ़ता ही जाएगा, साइंस बढ़ती जाएगी, हमें उसके साथ साथ चलना है। बहुत समय सर्जरी की रिप्लेसमेंट भी हो गई है, जैसे ब्लैडर कैंसर है, रेक्टल कैंसर है। आजकल हम सर्जरी से भी बच सकते हैं। अगेन इट इज नॉट बिकॉज ऑफ रेडिएशन अलोन, रेडिएशन कीमोथेरेपी टुगेदर। तो बहुत सारी सर्जरी से, मतलब जिसको हम ऑर्गन प्रिजर्वेशन बोलते हैं, तो ये सारी चीजें भी इट्स अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ ऑल दी स्पेशलिटीज। कैंसर का खौफ कम नहीं होता, मरने का खौफ तो है। रविंदर खौफ इसलिए कम नहीं हो रहा कि नंबर्स भी तो बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा आपके नियर डियर वंस में से कभी इसका नंबर्स आर इंक्रीजिंग, और उसका अपनी रिसर्च है भाई क्यों बढ़ रहे हैं। क्या ये सिर्फ लाइफ स्पैन की वजह से बढ़ रहे हैं? हर एक आदमी आजकल 70-80 तो दी जाता है, पहले 60-65, अब 75 साल हो गए एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये बहुत सारे हैं, डायबिटीज ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, ओबेसिटी ज्यादा है, वो भी कैंसर बढ़ा। तो डर तो है, और एक थोड़ा सा मीडिया का भी इसमें रोल है। डॉक्टर साहब, कोई भी मूवी में अगर किसी को मारना होगा तो उसको कैंसर कर देंगे। कैंसर में इतने लोग बच जाते हैं। मैंने बाद जब हमने फॉलो किया तो जो डिसीज है पूरी तरीके से रिजॉल्व हुई है, और मैं हमारे जो कंफर्टेबल डॉक्टर आनंद का रिपोर्ट स्क्रीन का तो एडवांटेजेस में एमआरएनए का, जैसा सर ने बताया आनंद ने, एडवांटेजेस ये हैं कि एक तो यूनिक मशीन है वर्ल्ड वाइड। जब हमारा इंस्टॉलेशन हो
पूरे विश्व में हमारी मशीन का नंबर 80 था, यानी दैट टाइम ओनली 80 मशीन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो एक तो वो एक यूनिक फीचर था, और इस मशीन की खासियत क्या है कि इसके अंदर 2 मशीनों का समावेश किया गया है। एक तो जो जहां से रेडिएशन निकलती है जो इलाज करती है, लीनियर एक्सेलरेटर, और दूसरी मशीन है एमआरआई। इन दोनों मशीनों को मिलाना, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में इंजीनियर्स को बहुत टाइम लग गया है, और उसको हमारे यहाँ पे एक्वायर करके लाना, फोर्टिस वाज पायनियर। एक्चुअली हमारी मशीन इंडिया में पहली मशीन इंस्टॉल होने का, ओपनिंग होने का प्लान था, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन लिमिटेशंस वी कुड नॉट। सो आज की डेट में ओनली 2 मशीन्स आर फंक्शनल इन होल ऑफ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया में तो अपनी तरह की एक यूनिक मशीन है। तो एक तरह से ये देखा गया कि एमआरआई में हमें एडवांटेज क्या मिला। सीटी स्कैन और एमआरआई लिनैक का वैवाहिक संबंध हमने सालों से देखा हुआ, 2007 से ही हम देख रहे हैं कि सीटी स्कैन और हमारे लीनियर एक्सीलरेटर एक मशीन में बन के आके, और उसका हम उपयोग भी कर रहे हैं इलाज के दौरान मशीन, मरीज के एक्यूरेसी ऑफ ट्रीटमेंट देखने के लिए। जब एमआर आया तो हम लोग को भी आश्चर्य हुआ कि हमारा जो देखने का तरीका था इलाज के दौरान, कई बार मरीज आके पूछे डॉक्टर साहब इलाज के दौरान हमें कैसे पता लगेगा कि इलाज सही जगह हो रहा है। सो वो आंसर हमारे पास है। और क्या माना जाए कि ये डॉक्टर्स फ्रेंडली है या पेशेंट्स फ्रेंडली? दोनों। अगर पेशेंट ठीक होगा तभी डॉक्टर भी ठीक होगा। इट हैज टू बी बोथ। एंड जो सबसे स्ट्राइकिंग जो हमें लगा है सर, वो है मार्क रिडक्शन इन साइड इफेक्ट काफी कम हो गए। वो पेशेंट के लिए भी बहुत फायदेमंद है। डॉक्टर साहब, कैंसर के अलावा इस मशीन का और कौन सी बीमारी और कोई नहीं। हाँ, बिनाइन ट्यूमर जो होता है ना, ये ब्रॉड वर्ड है, उसमें बिनाइन होते हैं और मैलिग्नेंट। अब मैलिग्नेंट को हम कैंसर बोलते हैं, पर ये बिनाइन ट्यूमर में भी यूज हो सकता है। जैसे श्वानोमा, पता नहीं आपको श्वानोमा होते हैं, नर्व ट्यूमर, तो उसमें भी हमने एमआर लेने को यूज किया, क्योंकि एमआरआई बड़ा क्लोज, बड़ा एक्यूरेटली, इवन 6-7 मिलीमीटर साइज का ट्यूमर भी डिटेक्ट कर लेता है, और उसको भी हम फोकस कर सकते हैं। तो हमने भी किया है श्वानोमा इन वन ऑफ द नर्व व्हिच वी कुड हिट सो एक्यूरेटली। सर, एमआरआई की बात करते हैं, इसमें कौन सी स्टेज का और कौन से कैंसर का इलाज है? सो ज्यादा हमने आपको बताया पैंक्रियास, प्रोस्टेट, ब्रेन, इनमें तो ये बहुत यूजफुल है। फिर जैसे आजकल क्या है कि इवन कोई पेशेंट है जो स्टेज 4 में है, लिवर में 2 डिपॉजिट में, और कीमो के बाद वो गए फिर आ गए, तो उसको लिगामेंट उसके लिए है, बोन में 1-2 डिपॉजिट है उसके लिए है। तो ये हमारे लिए बहुत सारे ट्यूमर में यूज होता है, और धीरे धीरे इसका यूज अब और साइज में आता जा रहा है। क्योंकि इवन हेड एंड नेक, अब हेड एंड नेक में क्या होगा, जो ओरल ट्यूमर है जो 5 वाले उसके बाद आते हैं, उसमें भी हमारे कई ऐसे नॉर्मल ऑर्गन हैं, जैसे हमारा सलाइवा प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, वो खराब हो जाता है। तो एमआर लिनैक हमें दिखता है पैरोटिड का, और जैसे वो श्रिंक हो रहा है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, हम उसको वैसे टारगेट करते जाते हैं, उसको हम स्पेयर करते जाते हैं। तो ये एडवांटेजेस भी एमआर लिनैक में आ गए। सो ये धीरे धीरे आपको अगले 5-7 साल में पता लग जाएगा कि क्या इससे क्या हो रहा है, और देशों में तो और ट्यूमर भी यूज हो रहा है।